दोस्तों, अगर आपका भी मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड में पैसा कट गया है और आप अपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इसमें ऑटो पे लगाए थे और गलती से पैसा कट गया है तो आप इस पैसे को रिफंड कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि सभी का पैसा रिफंड नहीं होता है। तो आपका पैसा अगर कटा है तो कैसे चेक करेंगे कि मेरे को रिफंड मिलेगा या नहीं? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूं। साथ के साथ यहाँ पे ऑटो पे को भी हमें बंद करना होगा ताकि आगे से हमारा कोई भी पेमेंट ना कटे। तो चलिए मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में और डिटेल में दिखाता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड के किस एप्लीकेशन के थ्रू आपका पैसा कटा है। अगर यहाँ ऑल ऐप पर क्लिक करते हैं तो इनका जितना भी एप्लीकेशन है यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस भी एप्लीकेशन से पैसा कटा है आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं। अगर आप इसी एप्लीकेशन में ऑटो पे लगाए थे तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल आइकन है, जस्ट इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कई ऑप्शन आएगा, आपका नंबर भी शो करेगा। यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन आईडी देख सकते हैं और भी यहाँ पे कई ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि जो भी आपका ऑटो पे है इसको हमें बंद कर देना है। अब एक बार रिफंड कैसे मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटो पे को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ अकाउंट सेटिंग आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कई ऑप्शन आएगा, मैनेज सब्सक्रिप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये एक्टिव है, अगर इसको हम बंद नहीं करेंगे तो जो पैसा कट गया है वो तो कट गया है, आगे भी हमारा पैसा कटता रहेगा। तो इसको बंद करने का सही तरीका यह है कि यहाँ पे कैंसल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू कैंसल, उसके बाद यहाँ पे कैंसल सब्सक्रिप्शन आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे रीजन पूछेगा तो यहाँ पे कोई भी रीजन को आप चूज कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे नो थैंक्स कैंसल ऑटो पे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे कैंसल हो गया है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी हमारा पैसा नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना है कि जिस एप्लीकेशन से आप पेमेंट किए थे वहां पे भी चल के देख लेना है कि ऑटो पे बंद हुआ या नहीं। तो जैसे मैं पेमेंट किया था फोन पे से, तो यहाँ पे हम फोन पे को ओपन करते हैं। उसके बाद इसके प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज पेमेंट। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे ऑटो पे आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत है यही, हम उस एप्लीकेशन में ऑटो पे को बंद कर दिए हैं लेकिन ये बंद नहीं हुआ है, अभी भी हमारा पैसा कटता रहेगा। और ज्यादातर लोगों का पैसा कट रहा है इसी धोखे की वजह से कट रहा है, क्योंकि कोई भी पैसा कटवाना नहीं चाहता। अब देखिए वहां पे ऑटो पे हम बंद कर दिए हैं फिर भी यहाँ पे ऑन है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां से भी बंद कर देना है। अब हो सकता है कि फोन पे की जगह आप पेटीएम से पेमेंट किए हों, गूगल पे से पेमेंट किए हों, तो उसके एप्लीकेशन में जाकर के बंद कर देना है। अब इससे पेमेंट किए थे तो इसको बंद करना होगा। तो जस्ट इसी पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि अब हमारा 599 कट जाएगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं। आप आइए नीचे, यहाँ पे डिलीट ऑटो पे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन आएगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार यूपीआई पिन मांगेगा, आप डाल करके डन करेंगे। उसके बाद देखिए अब जा करके ऑटो पे हमारा बंद हुआ है। यहाँ पे ऑटो पे डिलीट हो गया। एक बार हम बैक करके देखते हैं कि बंद हुआ या नहीं। और देखिए हमारा 599 अब हमारा नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखिए अब कोई भी यहाँ पे ऑटो पे शो नहीं कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये है, और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अब जा करके ऑटो पे हमारा सक्सेसफुल डिलीट हुआ है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे तब आपका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन सबसे मेन बात आता है कि जो पैसा कट गया वो पैसा हमें वापस चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम उसी एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे, जस्ट यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हेल्प एंड सपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने पैसे को रिफंड करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड अस अ मैसेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एआई के थ्रू बात होता है, मतलब चैट होता है। तो यहाँ पर देखिए कई प्रॉब्लम आएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, जैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, कोई एपिसोड नहीं वर्क कर रहा है, या फिर सर्च में कुछ नहीं आ रहा है, या फिर अकाउंट डिलीशन के बारे में, डिलीट करना चाहते हैं उसके बारे में। तो हमारा प्रॉब्लम है सब्सक्रिप्शन को लेकर के। तो जस्ट यहाँ सब्सक्रिप्शन को हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब इसमें से देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला है आई वांट टू स्टॉप ऑटो पे, तो ये तो मैं खुद ही आपको बता दिया कि कैसे बंद करेंगे।
और भी ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिफंड से रिलेटेड। मेरा प्रॉब्लम रिफंड करना है तो हम इसको चूज करते हैं। अब जैसे ही इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे हमें बताएगा कि हमारा पैसा रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, आप कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हमें रीड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इनके पॉलिसी में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी पेमेंट कट गया है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम ऑटो पे यहाँ से बंद किए थे, फोन पे से बंद नहीं किए होंगे जो लोग भी, और उनका पैसा कट गया तो वो तो गलती से कटा है और हमें अपना पैसा वापस चाहिए। जबकि इनका टर्म एंड कंडीशन कह रहा है कि अगर आपका यहाँ पे पैसा ऑटो पे के थ्रू कटा है तो वो पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे खुद से पेमेंट करते हैं, एक बार पेमेंट करते हैं, नहीं हुआ फिर दोबारा पेमेंट कर देते हैं, तो ये लोग बताते हैं कि जो दोबारा गलती से पेमेंट हुआ है वो तो आपको वापस मिलेगा, लेकिन जो ऑटो पे के थ्रू पेमेंट हुआ है ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसका एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं। तो जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू पैसा कटा है उस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऐप सपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनसे कांटेक्ट करने के लिए हमें एक ईमेल यहाँ पे शो करेगा, तो अब हमें मेल करना होगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, आप देख लीजिएगा। ऐप सपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे जो भी ईमेल है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे जीमेल में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जिस भी ईमेल से मेल करना चाहते हैं उसको अपना चूज कर लेंगे। यहाँ सब्जेक्ट में डालेंगे रिफंड मनी। तो यहाँ पे जैसे मनी रिफंड में एंटर करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मेल लिखना होगा कि हमारा पैसा गलती से कट गया है और ये पैसा हमें रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मेल आपको लिखना होगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे जिस नंबर से एप्लीकेशन में लॉगिन किए थे वो, और यहाँ पे यूटीआर नंबर या फिर जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है उसको एंटर कर देंगे। और उसका पैसा कटा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको अपलोड करना होगा। तो आप आइए नीचे, तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके गैलरी से उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देंगे और जस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। और जब ये सेंड करते हैं तो ये मेल उनके पास चला जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका पैसा 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कटा है तो वो पैसा रिफंड हो जाता है, और किसी किसी केस में पैसा रिफंड भी नहीं होता है। अगर आपका पैसा कटे ज़्यादा दिन हो गया तब, अगर 2-3 दिन हुआ है तब तो ये मिल जाएगा, और 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है तब ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बाकी पूरी तरीके से रिफंड करना या ना करना इनके ऊपर है। अब रिक्वेस्ट तो हम डाल दिए हैं, देखते हैं कि ये कब तक रिफंड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी पैसा कट गया है इसको वापस लिया जाता है।